मेरा यूट्यूब चैनल जॉब रिसर्च को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको हमारे साथ जुड़ने का मौका मिलेगा और इस चैनल पे अच्छे से आपको हर कंटेंट में मिलेंगे जिससे इंडियन रेलवे से रिलेटेड होगा। क्योंकि मैं खुद एक इंडियन रेलवे का एम्प्लॉय हूँ, टेक्नीशियन पद पे सिलेक्ट हुआ हूँ और कैसे हुआ हूँ, क्या कैसे तैयारी किया हूँ, क्योंकि आने वाला जो 2023 ये चल रही है, इसी में आपको लास्ट तक वैकेंसी देखने को मिलेगी। क्योंकि अगले साल चुनाव है, तो चुनाव के पहले वैकेंसी आ ही जाता है। तो इसके लिए इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम ऐसा आपको टिप्स देंगे कि आपको एक आसान सी हो जाएगी। नॉर्मल स्टूडेंट के लिए ही है, क्योंकि जो पढ़ने में तेज है उनके लिए तो मैंने नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन जो नॉर्मल है, मीडियम पर और कमजोर है विद्यार्थी, उनके लिए मैं टिप्स ऐसा दूंगा। और इसमें ITI से रिलेटेड जितने भी वैकेंसी है उनका डिटेल इस चैनल पे आएगा ही, डेली ही आएगा। इसलिए सबसे पहले इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग सभी सही होंगे। जितने भी इंडियन रेलवे का कर्मचारी हैं और जो इच्छुक उम्मीदवार हैं, जो अब इंडियन रेलवे में ज्वाइन कर चुके हैं और जिनका प्रोसेस चल रहा है, उन लोगों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप लोग आइए और इंडियन रेलवे में सहयोग कीजिए। क्योंकि अभी वीडियो बनाने का मकसद मेरा सिर्फ यही है कि जो अभी फिजिकल चल रहा है ग्रुप डी का, जो 2019 में वैकेंसी आई थी, 3 साल के प्रोसेस के बाद, सारा एग्जाम पैटर्न कंप्लीट करने के बाद लास्ट स्टेज में अब पहुंच चुकी है हमारा ये रिक्रूटमेंट। तो उसमें से काफ़ी अधिक वैकेंसी भी है, 1 लाख प्लस है, और इसमें बहुत सारे कैंडिडेट सफल भी हो रहे हैं, असफल भी हो रहे हैं। तो क्या कारण है असफल होने का? तो मुझे कहना कि जितना आपने मेहनत किया PT पास करने के लिए, एग्ज़ाम पास करने के लिए, अपने 5 साल 6 साल 7 साल, कितने लोगों ने तो समझिए 10 साल 12 साल से तैयारी कर रहे थे। और अगर यदि अच्छा खासा नंबर है, जो अगर यदि बॉर्डर पे सेलेक्ट हुए हैं उनको तो हम नहीं बोलेंगे, अगर यदि जिनके स्कोर कार्ड बहुत अच्छा खासा है और मतलब 80 से प्लस है, 80 85 90 और 90 कितने के 90 प्लस भी है, अगर यदि यहाँ आकर के वो PT में छट जाते हैं, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में यदि वो छट जाते हैं, तो बहुत दुख की बात होती है। तो यहाँ क्यों छट रहे हैं? आज रनिंग हुआ, उसमें से लगभग 2000 प्लस लड़कों का रनिंग हुआ था। उसमें से हमने देखा कि 1500 प्लस 1600 भी क्रॉस नहीं कर पाए जो पास किए, बाकी 500-600 कैंडिडेट आउट हो गए। तो ये एक काफ़ी संशय बना हुआ है कि इतना फिजिकल में तो आउट नहीं होते हैं। मैंने खुद फिजिकल हमने 2016 में 14 या 16 में मैंने दिया था, और उस समय हमारा जो फिजिकल हुआ था वो बड़ौदा में हुआ था, गुजरात में। तो वहाँ पे हम लोग को एक शिफ्ट लाइन में दौड़ने के लिए लगाया गया था। 36 स्टूडेंट हम लोग एक साथ दौड़े थे, 36 कैंडिडेट में मात्र हम लोग 2 या 3 ही ऐसा था जो छटे, बाकी सभी पास कर गए। वो मुझे याद आया और मैंने देखा कि इतना छटने का क्या वजह हो सकता है। तो मैं कुछ ऐसा है टिप्स की, क्योंकि मैं फिजिकल पास कर चुका था, सिर्फ मेरिट में मैंने छटा। और एक बात है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर यदि हमने वहाँ छटा तो उसमें गम नहीं हुआ, क्योंकि मैंने 2018 में और टेक्नीशियन के पद पे सेलेक्ट हो गया हूँ। तो वो आधे हमारे बीत चुकी है और वो आधे मतलब भूल भी चुके हैं, जो अच्छा होता है कि क्योंकि मेरे को तकलीफ नहीं हुआ। लेकिन जो अधिक नंबर ला करके यदि वो फिजिकल में छट जाते हैं तो उनके लिए तो पहाड़ जैसा टूट जाता है। क्योंकि रेलवे में कोई बड़े फैमिली का आदमी ग्रुप डी का फॉर्म नहीं भरता है, नॉर्मल आदमी है जो ग्रुप डी का फॉर्म भरता है। और नॉर्मल फैमिली के बच्चा का अगर यदि सिलेक्शन एक फिजिकल की वजह से रुक जाए तो बहुत दुख होती है। तो इसके बारे में हम कुछ आप लोग को टिप्स देंगे। जिनका दौड़ हो चुका है उन्हें तो प्रॉफिट नहीं है, लेकिन जिनका दौड़ अभी बाकी है, या 1 दिन बाकी है, 2 दिन बाकी है, उनके लिए हम कुछ टिप्स देंगे। क्योंकि रनिंग जैसे हम अपना रनिंग बनाए थे, क्योंकि उस समय हमारा जो अभी बॉडी स्ट्रक्चर है ऐसा ही उसमें भी था। मतलब कि ये कहा जाता है कि पतले लोगों के लिए है दौड़, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर यदि आपने चाह लिया तब पतला मोटा का कोई फ़र्क नहीं होता है वहाँ रनिंग में। तो सबसे पहले हम लोग जब हम रनिंग का तैयारी कर रहे थे तो मोबाइल रनिंग फील्ड में, तो वहाँ पे 4 मिनट 15 सेकेंड का टाइम है और 1 किलोमीटर हम लोग को दौड़ना, 1000 मीटर है जो, तो उतना रनिंग करना है। तो मैंने 4 मिनट का एक गाना चूज किया था, जो वह बहुत ही इंटरेस्टेड गाना, सभी का अपना अपना होता है, मैंने भी वो सॉन्ग चूज किया। उसके बाद उसको ऑन करके मैं रनिंग करता था। तो धीरे धीरे, लेकिन एक चीज़ है कि कभी भी रनिंग मेरा टाइम पे नहीं हुआ। फील्ड में जहाँ मैं रिहर्सल करता था वहाँ कभी भी टाइम पर रनिंग नहीं हुआ। तो इसका क्या कारण हो सकता है? मेहनत हमने नहीं किया, बहुत मेहनत किया, वहाँ पे रनिंग टाइम पे नहीं हुआ। क्योंकि कुछ होता है कि भरने वाले वो नहीं हो पाता है। उसके बाद हमने डायरेक्ट वहाँ गया जहाँ पर हम लोग को बड़ौदा में दौड़ था, वहाँ गया तो कितना को देखने
केला खा रहा है, तो कोई रसगुल्ला खा रहा है, तो कितना मेडिसिन खा रहा है। सब जहाँ मैं होटल में ठहरा हुआ था वहाँ का माहौल देख करके हमको तो ये लगने लगा कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि सभी कोई क्या लेकर के पेन किलर तो क्या क्या बहुत लेके गए हुए थे, और वो सब हैवी खाना खा रहा है। ग्लूकोज का बोतल होता है वो लगातार ले रहा है, ये भी गलत है। ग्लूकोज का बोतल लगातार नहीं लिया जाता है। जैसे कि आपने रनिंग किया, रनिंग करने के बाद क्या होता है कि शरीर में थकावट होती है, उस समय थोड़ा पीने से एनर्जी आता है। लेकिन आप है कि दौड़े नहीं हो, 5 लीटर 6 लीटर पानी का बोतल में घोल घोल के उसको पीता जा रहा है, उससे क्या होगा, आपका क्या होगा, जो पेट है वो भर जाएगा और ओनली 4 पानी से भरेगा। जब आप रनिंग कीजिएगा तो अप डाउन होगा, अप डाउन होने से क्या होता है कि आपका दर्द स्टार्ट हो जाएगा, पेट दर्द स्टार्ट होगा। उतने में कितना हम लोग जो एक हमारे साथ कलीग थे वो छटे थे, क्योंकि उनको वो ग्लूकोज ऐसा लग रहा था कि वो ग्लूकोज ही उसको हवा में ले जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। हमने ग्लूकोज वगैरह कुछ नहीं पिया। सुबह एक केला खाया, वो तो ऐसे खाना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने अपने हिसाब से खा लिया था कि पेट में कुछ होना चाहिए। उसके बाद रनिंग के लिए गया, तो रनिंग में आप लोग को ध्यान रखना होगा कि अगर यदि एक साथ 30 या 35 कैंडिडेट को दौड़ा रहा है, तब उसमें से आप लोग को देखना है कि जो 35 है उसमें से पक्का ऐसा है 10 लड़का जो है वो रेसर है, बिल्कुल वो कंफर्म समझिए कि वो रेस में कभी पीछे नहीं होगा। 10 लड़का जो है वो पास ही होगा। अगर 35 में से दौड़ा रहा है तो 10 निकलेगा ही निकलेगा, चाहे जितना बड़ा रेस हो। तो उसमें आप लोग को क्या करना है, जो भी बंदा दौड़ने जाए तो 10 है दौड़ने का है, वैसे आपको रनिंग करना है। रनिंग करते करते देखिएगा कि एक लाइन में खड़ा रहता है लड़का, लेकिन जब दौड़ते 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 क्या होता है, शब्द होता है उसके लास्ट छोर पे लाइन से आ जाता है, बिल्कुल लाइनिंग। जैसे कि आगे के पीछे वर्टिकली में रहता है, जो हॉरिजॉन्टल में रहता है वो दौड़ते के क्रम में सब वर्टिकली में आ जाता है, एक के पीछे एक पीछे एक रहता है। अब यहाँ क्या करना है कि जो आगे का कैंडिडेट है 10, उसको आप पकड़ लीजिए, समझ लीजिए 11 में मैं ही रहूँगा। आप उसको कभी मत छोड़िए, ना उससे आगे निकलिए ना उससे ज़्यादा पीछे रहिए, बस उसको पकड़ करके आपको चलते जाना है। आपको टाइम भी नहीं देखना है कि दौड़ निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बिल्कुल उसका टेंशन ही आपको छोड़ दीजिए। आप सिर्फ वो 11 का नंबर का आप हैं वो काउंट करके ही निकलिए कि हमको 11 में हम हैं। आप देखिएगा कि रनिंग आसानी से निकल जाएगा, बिल्कुल आसानी से। जितने भी लड़के हैं जिसका 4 मिनट में 15 सेकेंड है, जो 4 मिनट उसको 15 सेकेंड का हटा दिए, 4 मिनट में कंप्लीट नहीं हो रहा है, बिल्कुल वो बंदा टेंशन ना ले, बस ये सोच ले कि हमको 10 आगे है, 11 में मैं रहूँगा। तो उससे क्या होगा, यहाँ तो सभी को पास करना है, 36 दौड़ाए या 30 दौड़ाए, सभी को आप लोग निकल जाइएगा। सभी एक के बाद एक पकड़ ले तो सभी निकल जाइएगा। अब बाकी रह गया मेरिट डिसाइड करता है कौन बाहर होगा। अगर यदि फिजिकल में कोई बाहर हो जाए तो बहुत बड़ी दुख होती है, क्योंकि रेलवे एक ऐसा जॉब है कि ये फिजिकल भी लेता है और रिटेन भी इतना हार्ड ही लेता है, जैसे कि यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं वैसा लेता है। तो उतना मेहनत करने के बाद अगर यदि आप लोग छट जाते हैं तो बहुत दुख की बात है। उस बार दौड़ते समय अपने माँ बाप का जितना को याद करना है याद कर लो, हिम्मत बहुत मिलता है वहाँ भी। जितने भी आरपीएफ वहाँ रहते हैं, जहाँ रनिंग फील्ड है उसके अंदर आरपीएफ सारा रहते हैं और वो सब आपको हेल्प करेंगे। आर्मी में होता है, क्या होता है कि डंडा से मारता है, साले इधर जाओ उधर, कुछ नहीं, वो वहाँ आपको मदद करेंगे कि जाओ इतना टाइम है, दौड़ो दौड़ो, उत्साहित करेंगे, कभी आपको डीमोटिवेट नहीं करेंगे। वो एक्टिव मूवमेंट में आपको लाते रहेंगे कि जल्दी दौड़ो जल्दी दौड़ो, क्योंकि ये घटना मेरे साथ हो चुका है इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसलिए आप लोग को नो टेंशन। कितने लड़कों में आ गए ये उनको पता चला होगा कि 2000 का रनिंग हुआ, उसमें से 500 से 600 कैंडिडेट छट गए, तो वो तो अपनी माथा पकड़ लेंगे भाई कि हम पता नहीं क्या होगा। लेकिन ये सब बिल्कुल टेंशन आप फ्री रहें। आपको समझ लीजिए कि हमको 11 नंबर में है, 11 नंबर में हमको घुसना है। ये होने के बाद आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री रहें कि हमको रनिंग निकालना ही है, क्योंकि मेरिट में छटना वहाँ कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन रनिंग में छटना बड़ी बात है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो इसमें पढ़ने वाले लड़के भी होते हैं, कितना का हैवी वेट होता है तो वो पढ़ने में तेज होते हैं, कितना यूपीएससी या स्टेट पीसीएस का एसएससी का सीजीएल का प्रिपरेशन करते हैं, वो लोग क्या होता है रनिंग उनसे नहीं हो पाती है। तो जो कम नंबर के स्टूडेंट हैं, जो कटअप जितना उठाया उसे 3 नंबर 2 नंबर 4 नंबर का आगे पीछे है, कटअप से आगे हैं, तो उनके लिए ये हो जाता है कि उनको एक अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी कैसे है कि मान के चलिए जो 2000 का कैंडिडेट दौड़े हैं उसमें 500 छठे, ऐसा नहीं कि 500 टोटल बॉर्डर लाइन पे ही होंगे, उसमें से कितना का 80 होगा, कितना का 85 होगा, तो वहाँ से तो वो निकल गए। अब जो इधर का बच्चे हैं उनको मौका मिलेगा। इसलिए हम ये भी कहना चाहते हैं कि जिनको लगता होगा कि हमारा नंबर बहुत कम है, फिजिकल के लिए नाम आ गया है तो दौड़ने के लिए जाएंगे, दौड़ हुआ तो ठीक है, लेकिन नहीं, आपको दौड़ना है, दौड़िए। उसके बाद ही यहाँ आप लोग का फिर दौड़ने पर डिसाइड होता है कि आप कहाँ जाइएगा, क्योंकि रेलवे में डिपार्टमेंट जो ग्रुप डी का है बहुत डिपार्टमेंट है, सबसे अधिक यहाँ पर जैसे जो रिक्रूटमेंट करेगा वो ट्रैक मैन में करेगा,
उसमें सबसे ज़्यादा काम होता है। उसके बाद अगर यदि सबसे अच्छा उसमें माना जाए तो कॉमर्शियल होता है। कॉमर्शियल सबसे अच्छा होता है क्योंकि उससे टीटी वगैरह बनते हैं। और उसके बाद है कैरेज वैगन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं CNW। ये खुद में मैं उसमें ही हूँ, तो हमारे साथ भी ग्रुप डी का जिसको हेल्पर कहते हैं वो सब है, काम करते हैं। तो ये अच्छा है क्योंकि ये है बाद की बात, लेकिन अभी का है आप लोग का फिजिकल का तैयारी करना। और आप लोग कितने लोग ने तो हाथ पैर सब तोड़ ताड़ के रख दिया होगा कि दौड़ना है इतना में दौड़ना है, उतना में दौड़ना है। दौड़ कोई भाषण नहीं है, आसानी से निकल जाएगा। आप लोग सिर्फ अपना दिमाग को सेटअप रखें। अब एक और बात है कि सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कितने का क्वेश्चन मन में उठता होगा कि जब हम रनिंग स्टार्ट करते हैं तो एक राउंड होने के बाद हमारा सांस फूलने लगता है, ऐसा लगने लगता है कि आपका कलेजा बाहर आ जाएगा। तो इसमें से आप लोग का एक ही उपाय है कि जितना भी हो मुंह से सांस आपको लेना ही नहीं है पहला। और अगर यदि आपका सांस ये होने लगता है उसमें आप हल्का नॉर्मल हो जाए। ऐसा नहीं कि उसमें भी आप रनिंग जो बना के चले हैं वैसा ही रहने, तो उससे क्या होगा आपका दिक्कत हो सकती है। आप उसमें हल्का नॉर्मल हो जाए। नॉर्मल होने के बाद थोड़ा सा सांस भी रोक दीजिए। अगर यदि उतना हैबिट है तो आप हल्का रोक दीजिए, रिलैक्स हो जाएगा। रिलैक्स होने के बाद फिर से आप रिदम पकड़िए। और जो 11 का है वो मेंटेन रखना है, नहीं तो आप इससे बाहर हो जाइएगा। आप आगे रहा मेडिकल का, तो मेडिकल उतना हार्ड नहीं होती है क्योंकि टेक्नीशियन का भी हम लोग को मतलब जैसे कि मेरा खुद था उसमें सभी ने ये बना दिया कि मेडिकल है, लेकिन कोई उतना खास मेडिकल नहीं होता है। मेडिकल में ज़्यादा कोई छटता नहीं है। आपका ये फिजिकल है, इसमें आप छट सकते हैं क्योंकि मेडिकल में उनके हाथ है, इसमें आपका हाथ है। यदि आप अपने हाथ से खुद का नौकरी छोड़ रहे हो तो ये दिक्कत है। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोग जोश और जुनून के साथ दौड़े। और जो ये फासला है 500 छटना 600 छटना बिल्कुल कम कर दें, क्योंकि मेहनत बहुत की है आप लोग। और यहाँ से छट के सिर्फ रनिंग में दौड़ उछलने कूदने में कोई छट जाए बुरा लगता है। उतना मेहनत करके आप लोग आए हैं यहाँ तक, तो थोड़ा और इफर्ट लगाइए और निकल जाइए। तब तक के लिए जय हिंद।